और जनजाति वर्ग को, क्योंकि वो ये जानते हैं कि सामान्य और पिछड़ा वर्ग उनसे बहुत ज्यादा नाराज है। आप देखिए पूरे मध्य प्रदेश में युवाओं को नौकरी का अकाल है, बेरोजगारी चरम पर है, महंगाई चरम पर है। तो ऐसे में अनुसूचित जाति वर्ग और जनजाति वर्ग जो सामान्यतः बहुत सीधा साधा और सरल वर्ग माना जाता है, इनको कैसे लुभाया जाए, ये कवायद शिवराज सिंह जी इस महाकुंभ के माध्यम से करने का उन्होंने प्रयास किया है। दूसरी तरफ आप देखिए कि जितना बड़ा तामझाम करोड़ों रुपए की राशि इस महाकुंभ को खर्च करने के लिए शिवराज सिंह जी ने की, लेकिन इसका दुष्परिणाम जो सामने आया कल सागर में, जो संत महात्मा पंजाब से या दूसरे प्रांतों से आए थे, उन्हें रुकने की जगह नहीं मिली, उन्हें खाने के लिए भोजन नहीं मिला, और जो स्थानीय अनुसूचित जाति वर्ग के गरीब मजदूर मजलूम वर्ग शामिल हुए, उनको दूषित और सड़ा हुआ खाना खिलाया गया। इनमें 27 लोग जो हैं गंभीर बीमारी के चलते अस्पतालों में, रेहली क्षेत्र के अस्पताल में भर्ती करना पड़े। तो ये एक बड़ा कमी इनके इंतजाम की सामने आई है। तो ये केवल और केवल ऊपरी दिखावा करने के लिए और अनुसूचित जाति वर्ग को लुभाने के लिए इस तरह के आयोजन तो कर रहे हैं, लेकिन इस तरह के आयोजन करके जो बदइंतजामियां उभर के आई हैं, उससे न केवल संत रविदास जी का अपमान हुआ है, संतों का अपमान हुआ है, बल्कि संपूर्ण अनुसूचित जाति वर्ग का भी अपमान हुआ है। जी चलिए आपके पास लौटूंगा संदीप जी। आप जिस तरह से मध्य प्रदेश में 9 महीने बाद विधानसभा के चुनाव होना है जी, और मुख्यमंत्री जी अपनी खिसकती हुई जमीन को वापस पाना चाहते हैं, और इसके लिए सबसे बड़ा उन्होंने माध्यम बनाया है अनुसूचित जाति। अविनाश जी, दीपक जी बहुत संजीदे प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने बड़ी संजीदगी से अपनी पार्टी को बचाने का प्रयास जरूर किया है, लेकिन सवाल ये उठता है कि पिछले जो कुंभ हुए उनमें 15-15 लाख रुपए रविदास जी के मंदिरों को बनाए जाने की घोषणा शिवराज सिंह जी ने की थी, वो घोषणा आज तक पूरी नहीं हुई। अनुसूचित जाति वर्ग के कल्याण के लिए संचालित विभिन्न योजनाओं में गंभीर अनियमितताएं लगातार बढ़ती जा रही है, उनमें भ्रष्टाचार किया जा रहा है, उसमें राशि का गबन किया जा रहा है। युवा बेरोजगार शासकीय योजनाओं से आज भी वंचित है। तो ऐसे में कैसे ये संत रविदास जी की भावनाओं को पूरा कर सकेंगे कि ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न। तो एक रविदास जी का जो संदेश था, इसको पूरा करने में पूरी तरह विफल रहे हैं। जहां तक आप कांग्रेस से करना चाहता हूं कि जिस तरह से शिवराज सिंह जी सनातन धर्म में धार्मिक आयोजनों में झूठ बोलकर संत महात्माओं के नाम पर आयोजित कार्यक्रमों में झूठ बोलकर थकते नहीं है, लेकिन जब उनके निभाने का वक्त आता है तो पीछे हट जाते हैं। अभी मैंने आपको उदाहरण दिया कि 15-15 लाख रुपए की जो घोषणा की थी वो क्यों नहीं पूरी हुई। दूसरी महत्वपूर्ण बात, अतिथि विद्वानों को लेके या स्वास्थ्य संविदा कर्मियों को लेके कोई नीति सरकार की नहीं बन रही है। यही शिवराज सिंह जी आज से 3 साल पहले, 3.5 साल पहले भोपाल के नीलम पार्क में अतिथि विद्वानों के बीच में जाकर कहते हैं कि टाइगर जिंदा है और आप लोगों का स्थायित्व किया जाएगा, आप लोगों का नियमितीकरण किया जाएगा। आपको 3 साल हो चुके सरकार में, 3.5 साल आए हुए, आप क्यों नहीं नियमितीकरण करना चाहते? आप केवल गुमराह करना जानते हैं, आप बरगलाना जानते हैं और झूठ बोलना जानते हैं। तो ऐसा कोई मतभेद या मतभेद किसी बात का, ये केवल भारतीय जनता पार्टी लोगों का ध्यान भटकाने के लिए इस तरह का दुष्प्रचार करती है। कांग्रेस पार्टी, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व पूरी एकजुट है, और हमारे तमाम नेता, चाहे सुरेश चतुर्वेदी जी हों, चाहे दिग्विजय सिंह जी हों, चाहे अरुण यादव जी हों, चाहे अजय सिंह राहुल भैया हों, चाहे भूरिया जी हों, चाहे अन्य हमारे पुराने कोई भी नए नेता हों, सभी के सभी कमलनाथ जी के नेतृत्व में चुनाव के लिए पूरी तरह तैयारी में जुटे हुए हैं। जहां तक आप बात करते हैं कि कांग्रेस क्या करेगी, तो रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए का पालन करते हुए माननीय कमलनाथ जी ने सबसे पहले 27,000 अन्नदाता किसानों का कर्जा माफ करने की बात की थी और उसको पूरा किया। हमने कन्यादान की राशि को बढ़ाकर 51,000 करने की बात की थी, हमने पूरा किया। हमने 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली देने की बात की थी, हमने पूरा किया। हमने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का और निराश्रित पेंशन योजना के तहत जो पेंशन की राशि उसको बढ़ाने का जो वचन दिया था, वो वचन हमने पूरा किया। तो हम तो वचन निभाने वाले लोग हैं, ना कि घोषणावीर। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी की 21,000 से ज्यादा घोषणाएं आज मध्य प्रदेश में लंबित है। बहुत सारे युवा बेरोजगार रोजगार के लिए वंचित है। 3 साल से मध्य प्रदेश में पीएचसी के रिजल्ट घोषित नहीं हो रहे हैं। आप देखिए पूरे प्रदेश में संविदा शिक्षक जो है वो आंदोलन कर रहे हैं। कॉलेजों के अतिथि विद्वान पिछले लंबे समय से इनके लिए गुहार लगा रहे हैं, लेकिन जनता के सामने पूरी बात सुन लीजिए, पूरी बात सुन लीजिए। देखिए ऐसा है, नहीं आपने भी कहा ना किसानों के कर्जे माफ नहीं हुए, तो आपकी सरकार ने पूरी बात तो सुन लीजिए। आपके दस्तावेज झूठे हैं। संदीप पूरी जी
जी अविनाश जी, दीपक जी की जो बात है कि हमने किसानों के कर्जे माफ नहीं किए, तो अगर ये कहते हैं कि छिंदवाड़ा जिले में या किसी एक जिले में हमने कर्जे माफ किए हैं, तो मैं उनसे ये सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या मुख्यमंत्री जी के परिवार के लोगों के कर्जे माफ नहीं हुए? क्या विदिशा जिले में कर्जे माफ नहीं हुए? क्या रायसेन जिले में कर्जे माफ नहीं हुए? ये केवल और केवल आंकड़ों की बाजीगरी बताकर लोगों को गुमराह करने का काम करते हैं, जबकि इनके सदन में भारतीय जनता पार्टी की मौजूदा सरकार ने स्वयं स्वीकार किया है कि प्रदेश में 27,000 अन्नदाता किसानों के हमने 1 लाख रुपए तक के कर्जे माफ किए। दुर्भाग्य ये था कि लूट खसोट के चलते, खरीद फरोख्त के चलते हमारी सरकार गिरा दी गई और अन्नदाताओं के जो हम भला करने वाले थे वो अधूरा रह गया। दूसरी महत्वपूर्ण बात ये थी कि जब हम सरकार में आए तो 2.25 लाख करोड़ का कर्ज हमको विरासत में मिला था, हमें उस कर्ज की भरपाई भी करना थी और किसानों के कर्जे माफ करने का जो हमने वचन दिया था उसे भी निभाना था। तो हमने चरणबद्ध तरीके से अपने काम को करना शुरू किया था। हमने पहले चरण में 1 लाख तक का लक्ष्य रखा था, 1 लाख तक के कर्जे हम माफ करेंगे, जो हमने पूरे किए। हमारा अगला चरण 2 लाख का था, लेकिन वो दुर्भाग्य से पूरा नहीं हो पाया। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के लोग जिम्मेदार हैं, जिन्होंने एक चलती हुई लोकतांत्रिक सरकार को गिराने का काम किया। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार को घोषणा भी सरकार या झूठों की सरकार कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। दीपक जी, मैं आपका बहुत सम्मान करता हूँ, आप बहुत संजीदगी से बात रखते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की गलत नीतियों का आपको विरोध अपने मंच से भी करना चाहिए और जनता के साथ खड़े होना चाहिए, क्योंकि हमारा लोकतंत्र में अगर जनता साथ में है तो सरकार चलेगी, अगर जनता साथ में नहीं है तो सरकार नहीं चलेगी। और यह आने वाले 2023 के चुनाव में बात सामने आने वाली है। भारतीय जनता पार्टी ने जितने भी झूठे तरीके से इतने घोटाले किए हैं, चाहे अमरकंटक से लेकर नर्मदा नदी के किनारे पेड़ लगाने की बात हो, चाहे महाकाल के महाकुंभ में जो भ्रष्टाचार उभर के सामने आया था उसकी बात हो, चाहे डंपर घोटाले की बात हो, चाहे रेत घोटाले की बात हो, कि सबके सब घोटाले की देन भारतीय जनता पार्टी है। आप देख लीजिए पूरे मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के नेता और पदाधिकारी अधिकारियों को, कर्मचारियों को पीटते हुए नजर आते हैं। जो कमजोर और गरीब तबका उसके ऊपर झूठे केस लगा के उनका दमन करने का काम कर रहे हैं। पूरे मध्य प्रदेश में ये स्थिति है। आप कहते गुंडा राज कांग्रेस ने किया था, अरे कांग्रेस ने तो गुंडा और मवालियों को जेल के सीटों के पीछे भेजने का काम शुरू किया था। आपने मध्य प्रदेश में चलिए बात आ गई संदीप जी बात आ गई, संदीप जी बात आ गई आपकी। मैं 10 सेकंड में अपनी बात का इनको जवाब देना चाहूंगा कि तुम्हारी किताबों में भले ही गांव का मौसम गुलाबी है, तुम्हारी किताबों में भले ही गांव का मौसम गुलाबी है, लेकिन हर वादा झूठा और हर दावा किताबी है। चलिए।